नमो बुद्धाय। जय भीम। 14 अप्रैल 2026 आज से 135 साल पहले 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महू मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। बाबा साहब ने संविधान की रचना किया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और अंबेडकरवाद का विस्तार इस रूप में किया कि आज भी 9 बौद्धों की फौज खड़ी हो गई है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिल रही है। तो विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन। आज हम चर्चा करेंगे कि 14 अप्रैल 2026 को सबसे बड़ी राजनीतिक घटना बिहार में घटी है। बिहार में भगवा राज की शुरुआत आज से ही समझी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री नीतीश के बाद भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए नाम की घोषणा की है। न सिर्फ घोषणा हुई है बल्कि 15 अप्रैल को 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, पहला विजेंद्र यादव और दूसरे विजय चौधरी। इस बार ऊंची जाति से एक भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बाकी मंत्रियों में उन्हें जरूर जगह मिलेगी संख्या बल के अनुपात में। तो एक तरह से बिहार का भगवाकरण आज से शुरू हो गया। 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का भगवाकरण शुरू हुआ और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर फिर से मुहर लगा दी, उसी क्रम में बिहार भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनने जा रहा है, या यूं कहें कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुका है। आरएसएस की भागीदारी बढ़ जाएगी और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, संविधान हटाने और मनुस्मृति लागू करने वालों की पौबारह होगी। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में, बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अरसे से डबल इंजन बना करके राज कर रही है, लेकिन बिहार एकमात्र राज्य ऐसा रह गया था जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन उसका यह दीर्घकालीन सपना 15 अप्रैल 2026 को पूरा होने जा रहा है और बिहार का सम्राट कोई और नहीं बल्कि मौर्य सम्राट के वंशज का आधुनिक संस्करण सम्राट चौधरी को की ताजपोशी की जाएगी। शकुनी चौधरी के बेटे हैं और शकुनी चौधरी तमाम पार्टियों में रह करके राजनीति कर चुके हैं, अभी हैं शकुनी चौधरी। और जिस तरह की राजनीति उन्होंने की और मंडल का समर्थन करते हुए मंडल की एक बिसात तैयार की और पूरे बिहार में मंडल आंदोलन को चलाया और पिछड़ों का राज स्थापित करने में लालू यादव और नीतीश कुमार की मदद किया सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने। तो आज शकुनी चौधरी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि वह तो
सिर्फ मंत्री और सांसद ही रह सके, लेकिन उनका बेटा जरूर बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देखा जाए तो मौर्य वंश का शासन नंद वंश के बाद ही शुरू हुआ था। पाटलिपुत्र पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हुआ, फिर बिंदुसार, सम्राट अशोक, कुल 10 शासकों ने मौर्य वंश के राज किया था। और अब 15 अप्रैल 2026 से उसी मौर्य वंश के 11वें शासक सम्राट चौधरी के रूप में, जिनका प्रारंभिक नाम सम्राट अशोक मौर्य था, अगर राज करने जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि यह बौद्ध धर्म के परंपरा के नहीं हैं। बाकी 10 मौर्य वंश के सम्राट मौर्य वंश की परंपरा से आते थे और सम्राट अशोक के बाद जितने भी 8 हुए हैं मौर्य शासक, सब ने बौद्ध धर्म के नियमों और बौद्ध धर्म के उसूलों का पालन किया। लेकिन सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक पृष्ठभूमि से निकले हैं। क्या यह मंडल आंदोलन को आगे ले जाएंगे और बिहार में पिछड़ों का राज हमेशा स्थापित रखने में कारगर होंगे? क्या यह नीतीश कुमार की तरह, लालू यादव की तरह मील का पत्थर साबित होंगे? और लगभग 2 दशकों तक नीतीश ने राज किया, 1.5 दशक तक लालू यादव ने राज किया, तो क्या उस परंपरा को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा पाएंगे? समय बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से बिहार में थोड़े समय पहले तक भूमिहार, क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के लोग सक्रिय हो गए थे और एक बार तो लगा कि सम्राट चौधरी का पत्ता साफ कर देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की मेहरबानी से और लव कुश समीकरण की मेहरबानी से हमेशा सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद रहे हैं। और नीतीश कुमार ने इसी शर्त पर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया कि सम्राट चौधरी, जो कुशवाहा मौर्य सम्राट खानदान से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। मोदी और शाह ने कबूल कर लिया और उनके उस कबूलनामे को शिवराज सिंह चौहान, एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री निकालने के लिए कल ही आ गए थे 13 अप्रैल को पटना में। आज पर्ची से उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम निकाला और विजय कुमार सिन्हा, जो कि भूमिहार उप मुख्यमंत्री है, नीतीश राज में उप मुख्यमंत्री थे, इन्होंने नाम की घोषणा की सम्राट चौधरी की। और उसके पहले नीतीश कुमार तो कई बार भावी मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम ले चुके हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी कितने दिन तक टिक पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सवर्ण लॉबी, या यूं कहें कि आरएसएस, इन्हें कितने दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहने देगा। आरएसएस की पसंद यह बिल्कुल नहीं है। आरएसएस की पसंद में तो सवर्ण शक्तियां, ऊंची जाति के लोग ही थे, लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी और शाह को आरएसएस को नजरअंदाज करना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार से पिछड़ों का राज खत्म हो और सवर्णों का राज शुरू हो। तो जाहिर है कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें चेहरे का परिवर्तन जरूर हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल से आने वाले नीतीश कुमार
अब राज्यसभा के मेंबर होंगे। हो सकता है मोदी सरकार में मंत्री भी बने, कैबिनेट मंत्री। लेकिन उन्होंने जो सीट खाली की है उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के रूप में 15 अप्रैल को करने जा रही है। और अब देखिए सम्राट चौधरी का राज कैसा होता है। सम्राट अशोक की परंपरा को निभा पाते हैं या फिर एक फिसड्डी और भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित होते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।